देखो बच्चों, आज हम लोग नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं शिवाजी यादव कड़ा मैथमेटिक्स बायोलॉजी सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है कक्षा 9 के लिए, कक्षा 10, 11, 12 के लिए और कंपटीशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, क्या होता है, सबसे पहले त्रिकोणमिति है, 3 कोणों का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन खींचना है। इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। दो लाइन क्या है, एक दूसरे के साथ 90 अंक का कोण बनाती है। अब इसको अगर ज्वाइन कर देंगे हम लोग तो बन जाएगा हमारा एक त्रिभुज। अब कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसे एस से डिनोट करेंगे, या इसी को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस कहिए या कर्ण कहिए। अब जो भी एंगल लेंगे, अगर मान लो हम लोग इस एंगल को लिया है थीटा वाला, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब और इसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस, बेस को आधार और इसे लंब कहेंगे या परपेंडिकुलर कहेंगे। जो भी एंगल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल के अलावा जो भी एंगल लेंगे उसमें से एक हाइपोटेनियस होगा, दूसरा क्या जाएगा, बेस हो जाएगा। इस एंगल को लेंगे तो हाइपोटेनियस आएगा, अब बेस हो जाएगा, और इसके सामने क्या जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल पर डिपेंड करता है। अब इन तीनों भुजाओं में एक संबंध दिया एक साइंटिस्ट ने, पाइथागोरस। कहते हैं पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया था। रिलेशन ये था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, या इसी को कहते हैं कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए बच्चों, क्या होता है, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है, दो भुजाएं अगर आपको दी गई हैं तो तीसरी भुजा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर आपको बेस दे दिया गया, मान लो कि हाइपोटेनियस दे दिया कितना, जैसे एक ट्रायंगल दिया गया, सपोज करिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल क्या है, 90 डिग्री। और यहां से आपको मान लीजिए कि हाइपोटेनियस दे दिया 5 सेंटीमीटर और बेस दे दिया है थीटा है, बेस दे दिया 4 सेंटीमीटर और आपको थर्ड साइड पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस दिया गया 5, यहाँ पर देंगे 5 का स्क्वायर और बेस दिया गया है और परपेंडिकुलर आपको निकालना है। एक कितना दिया गया, 4 दिया गया, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर आएगा 25, ये पी स्क्वायर, ये होगा 16, 16 को इधर ले आएंगे तो आएगा 25 माइनस 16 बराबर पी स्क्वायर। 25 से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो आएगा पी स्क्वायर और पी इक्वल टू आ जाएगा, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाएगी क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोगों को अगर दो साइड मालूम है और तीसरा निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अब देखिए क्या है, इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। इसके 6 अनुपात होते हैं। एंगल अगर थीटा लेंगे तो हम लोग क्या आएगा, साइन थीटा। क्या आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा।
इसके बाद इसी के एक रेसिप्रोकल होंगे, साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा। अब देखिए जो क्या होता है, इसमें एक रिलेशन दिया गया है, इसको याद करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद करने के लिए कैसे याद करते हैं, पी से पंडित, बी से बद्री प्रसाद, बी से बद्री और पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। अब देखिए जो क्या होगा, सबसे पहला क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपान एच मतलब बेस अपान हाइपोटेनियस। फिर इसके बाद क्या आता है, जो टेन थीटा जो आता है वो होता है पी अपान बी, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब देखिए क्या करना है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है कॉसेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर दीजिए, तो हाइपोटेनियस अपान बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा होता है। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल करना है, तो हाइपोटेनियस अपान क्या कर दीजिए, बेस कर दीजिए। और कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो क्या जाएगा, टेन का जब उल्टा करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, बी अपान पे, बेस अपान परपेंडिकुलर। इस प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। इस सूत्र को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सूत्र नहीं याद करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिए और फिर इसी का उल्टा कर दीजिए और इन तीनों को लिख दीजिए। अब देखो हमने क्या बताया आपको कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, मतलब क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉसेक थीटा का। तो एक रिलेशन ही आएगा, साइन थीटा होता है 1 अपान कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, या इसी में मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो उसका मल्टीप्लाई अगर कर दें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कॉस के लिए लिखेंगे, कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा कह सकते हैं, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका लिखा। tan थीटा के लिए देखिए क्या होगा, tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा जो होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है, या यहां से tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी चीज को क्या करेंगे, फिर पलट लीजिए, एच एच बी अपॉन पी बी पी। तो जब पलट देंगे तो क्या आएगा, लास्ट 3 आ जाएंगे, क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या होता है कि साइन थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का, रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन थीटा कॉसेक का रेसिप्रोकल, और कॉसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल। और इनका अगर हम प्रोडक्ट करा देंगे तो यहाँ पर क्या हो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। प्रोडक्ट कराइए तो क्या आएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कहीं लिखा है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। फिर इस प्रकार से tan थीटा जो होता है cot थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा जो होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है। इन दोनों को प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 इक्वल आ जाएगा। अब इसके बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो चीज में कह रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इस टाइप से क्या दिया जाएगा, हम लोग को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाएगा और कहेगा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब शेष 5 जितने भी हैं, जो 5 बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको निकालना है। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेना है।
एक ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ से 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस है, और ये एंगल थीटा ले लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब देखो बच्चों क्या करना है कि हम लोगों को दिया गया है tan थीटा दिया गया, tan थीटा दिया गया 4/3। अब tan थीटा होता क्या है, tan थीटा की जो होता है परपेंडिकुलर पर बेस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर पर बेस। दैट इज क्या दिया गया है, इसका मतलब ये दिया गया है कि परपेंडिकुलर आपका कितना है 4 है, बेस कितना है 3 है। तो हम लोग क्या निकालना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर दिया गया है 4, यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर, बेस दिया गया है 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या आ गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इसको ऐड करिए तो आएगा 25। तो हाइपोटेनियस क्या आएगा अंडर रूट 25, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। इस प्रकार से हम लोगों ने हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया। हाइपोटेनियस क्या आ गया 5 आ गया। परपेंडिकुलर कितना दिया था 4 दिया था, बेस कितना दिया था 3 दिया था। अब निकालना हम लोगों को अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे साइन थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, tan तो दिया गया है, कॉसेक निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि साइन थीटा को हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया था 4 है और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो इस प्रकार से साइन थीटा आ गया 4/5। कॉस थीटा की बात जो किया जाएगा तो होता है कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप लोगों ने भी पढ़ा था पी बी पी अपॉन एच एच बी, मतलब पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका देखिए क्या होगा, बेस कितना है 3 है और हाइपोटेनियस है 5। अब देखिए क्या होता है, कॉसेक थीटा जो था साइन का रेसिप्रोकल होता है, वही होता है एच अपॉन पी। एच कितना है 5 है और पी कितना है 4। ऐसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए। कॉसेक थीटा जो होता है कॉट थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है एच अपॉन बी। इसको पलट दीजिए तो एच की वैल्यू कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। और tan थीटा जो होता है, कॉट थीटा जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। tan कितना हुआ है, tan थीटा है b/p कर दीजिए तो आएगा b/p और इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 3/4। इस प्रकार से हम लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है और क्या निकालना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, तो आप लोग इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार का हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर दिया गया है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड साइन A एंड tan C। देखिए तो क्या करना है, हम लोग को ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस प्रकार से बनाना है कि इसमें एंगल B क्या आना चाहिए 90 डिग्री। एंगल B है 90 डिग्री। अब यहाँ पर इसको A ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए C। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB कितना है 5 सेंटीमीटर है और BC भी है 5 सेंटीमीटर। और हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है साइन A और tan C। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हाइपोटेनियस हम लोगों को नहीं मालूम, यहाँ पर परपेंडिकुलर भी आपको दिया गया कितना 5 सेंटीमीटर, बेस भी दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस फाइंड जो करना है तो क्या यूज करेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस यहाँ पर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 5 का स्क्वायर आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, 25 हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 को क्या लिख देंगे हमको? तो 5 इंटू 5 इंटू 2, यहाँ पर सेंटीमीटर 12 जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे तो 5 आएगा बाहर, 5√2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हाइपोटेनियस कितना आ गया? 5√2 सेंटीमीटर। हम लोगों ने 5√2 सेंटीमीटर निकाल लिया हाइपोटेनियस। तो हमको चाहिए क्या? यहाँ पर आ गया 5√2। अब हम लोग को निकालना है साइन ए। अब साइन ए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनियस कितना है? 5√2 है। तो क्या हो जाएंगे? 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√2। इस प्रकार से हम लोगों ने साइन ए की वैल्यू निकाल दिया 1/√2। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है? निकालना है tan c। tan c मतलब c के इस एंगल को जब लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अब बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये रहेगा। तो tan c निकालना है तो c के लिए क्या होगा? इस एंगल के परपेंडिकुलर, जो एंगल लेना है उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आएगा p/, क्या होता है? b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 5 सेंटीमीटर, बेस भी हो गया कितना? 5 सेंटीमीटर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा बेस। तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर डिवाइड कर देंगे 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने tan c की वैल्यू निकाल दिया 1। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें। और इसी प्रकार का हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो कह रहा है sec थीटा इज इक्वल टू फाइंड r ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए जो क्या करना है इसमें कि आपको दिया गया है इसमें कि sec थीटा, क्या देगा बच्चों? इसका सोल्यूशन देखते हैं। sec थीटा दिया गया है 2, इसको लिखिए 2/1। जब 2/1 लिख देंगे तो इसको क्या कर सकते हैं? और sec थीटा होता क्या है? देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि cos थीटा, क्या तो यहाँ पर पढ़ा था PBP अपॉन HHB। तो पहले साइन, फिर cos, फिर tan। तो साइन थीटा जो हो गया कितना हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cos थीटा जो होता है, cos थीटा होता है B/H। और इसी का रेसिप्रोकल जो होता है क्या होता है? sec थीटा होता है। तो sec थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? H/B हो जाएगा। अब यहाँ पर H कितना दिया गया? sec थीटा की वैल्यू दिया गया 2/1 कर लीजिए। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस आपका 2 है और बेस कितना है? 1 है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस आप निकालेंगे इस प्रकार से। हाइपोटेनियस आपका है 2, बेस कितना है? 1 है। आपको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। यूज क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा? h² = p² + b²। h की वैल्यू दिया गया है 2, तो 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। बेस दिया गया 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
4 से 1 हटाएंगे आएगा 3, 3 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इस प्रकार से क्या आएगा हम लोगों का, पी स्क्वायर जो आया वो आया √3 आ गया। तो पी कितना आएगा, √3 आएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने परपेंडिकुलर फाइंड कर दिया। अब हम लोगों को रेशियो याद होना चाहिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा को दिया ही गया, कॉस थीटा नहीं दिया गया, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तीन को निकालिए तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना है, √3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर देखिए 2 रख दीजिए, परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया हम लोगों ने। यहाँ पर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज √3 है। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपने निकाला √3 और बेस कितना है आपका, 1 है। तो इस प्रकार से लोगों ने क्या निकाल लिया, साइन निकाला, कॉस निकाला, tan निकाला। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल इक्वल टू फटाक से 2/√3 आएगा। बात है सेक थीटा की, तो सेक थीटा को दिया गया, उसको निकालने नहीं है। अब tan चाहिए, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा निकालना है तो tan को पलट दो, तो क्या जाएगा, 1/√3 आएगा। इस प्रकार से जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम लोगों ने फाइंड कर दिया। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे समझ से आप लोग कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम लोग इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।